सादात ज़वील इकराम, मशाइख़ किराम, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु अल मौलन नबीयुल करीम अलैहि व अला आलिहि अफ़ज़लुस सलाती व अकरमुत तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फलन तवास दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अहमद कबीर उस शख्सियत का नाम है जो दुनिया के 4 अख्ताब में से एक है। उनके नाम पे जोरदार बोलो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा व तदूम बितमामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मैं साहिब सज्जादा का, उनके खानवादे का, उनसे उनके मुताल्लिक़ीन जितने सादात किराम हैं और आप तमाम अहले तरीक़त का समीम क़ल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हज़रात ने मुझ फ़कीर को दावत दी और अपने दरमियान आकर दिल की बातें कहने का मौका फराहम किया। यहाँ पर मैं कोई मुकर्रिर बन के नहीं आया। यहाँ पर एक अक़ीदतमंद सल्फ़े सालिहीन की बारगाह का जारोकश बन के हाजिर हूँ और अल्लाह से कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इस गुलामी को कबूल फरमाए तो अपने लिए मैं उसको तोशे आखिरत समझूंगा। ये अहले दिल की महफिल है, दिल वालों की। दलीलों से बात क्या करना है यहाँ पर, आपके सामने मैं क्या दलीलें पेश करूँ। हम लोग दिल वाले हैं और दिल में दिमाग का मामला नहीं चलता। यहाँ पर फतवे वालों का काम नहीं है। जनाबे शेख नाज़ा है, क्या बात है, दादा कहते हैं हमारे जनाबे शेख नाज़ा है बहुत कुछ ज़ुहदो तक़वा पर। जनाबे शेख नाज़ा है बहुत कुछ ज़ुहदो तक़वा पर। हमें तो है फकत तेरा सहारा या रसूल अल्लाह। हमें तो है फकत। और सुभान अल्लाह, ये भी देखिए, जरा तेवर देखिए बंदगी पे। कहते हैं ले चलेंगे जो फरिश्ते मुझे दोज़ख की तरफ, ले चलेंगे जो फरिश्ते मुझे दोज़ख की तरफ। मैं पुकारूंगा, मैं पुकारूंगा, जरा ठहरो, वो आया ख्वाजा।
ठहरो, वो आया। दिल वालों की महफिल है, फतवे नहीं चलते। मैं बड़ी मिसाल दे रहा हूँ, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांडेड हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम लोग ब्रांडेड हैं, बेशक। नॉन ब्रांड हमारे यहाँ चलता नहीं है, बेशक। है कि नहीं? हमारा इमाम अली हमने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। हमारा इमाम हसन, हमारा इमाम हुसैन, हमारा इमाम कासिम, हमारा इमाम अली अकबर, हमारा इमाम अली असगर, हमारे इमाम और मोहम्मद, हमारा झंडा अब्बास का आलम। हर चीज हमारी ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रात गिरामी, अहले दिल की महफिल है और मैं ब्रांडेड मिसाल दूंगा। आज की तकलीफ का उन्मान है ब्रांडेड। ये जमाना बहुत ज्यादा, मैं क्या कहूँ, गली मोहल्ले का जो मौलवी हमें पसंद आया हमने उसको अपना इमाम बना दिया। इंतकाल हो गया, उसका हमने उर्स करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। मुशरिक साहब ने कहा, हजरत फलाने मौलवी साहब का उर्स हो रहा है, आप हजार रुपए अपने बुजुर्गों का जिक्र क्यों नहीं करते? मैंने कहा, भाई हम इख्तिलाफ में नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि सूरज को जरूरत नहीं बोलने की कि मैं सूरज हूँ, नहीं? सूरज को जरूरत है बोलने की? क्या हसन को जरूरत है बताने की कि मैं नवासे रसूल हूँ? नहीं ना। ब्रांडेड मामला और अहले दिल की महफिल और अहले दिल का मामला ब्रांड से जुड़ा हुआ। हजरत मूसा कलीम की मिसाल दे रहा हूँ। मूसा कलीमुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह कौन? अल्लाह के 5 उलुल अज़्म रसूल हैं, उलुल अज़्म जो कहलाते हैं, उनमें से एक मूसा कलीम है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या मर्तबा और मकाम, सुभान अल्लाह। लक़ब है उनका कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाला। और कैसा? ऐसा वैसा नहीं। शब-ए मेराज अपने रब की बारगाह में हमारे आका और मौला अरवाहुना फिदा हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब के दरबार में जा रहे थे, सफर कर रहे थे, तो क्या हुआ? आपने चिल्लाने की आवाज सुनी, जैसे कोई शख्स झगड़ा करता है। जिब्राइल को रोका, बड़े ताज्जुब से पूछा, जिब्राइल ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये कौन झगड़ा कर रहा है? जिब्राइल ने मालूम क्या अर्ज किया? दिल वालों की बात कर दी। जिब्राइल ने हम दिल वालों की बात कर दी, हमारे लिए वो दलील बनी। क्या फरमाया? इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये मूसा कलीम है जो इस तरह चिल्ला चिल्ला के अपने रब से कलाम करते हैं, और उनका रब जानता है कि उनके मिजाज में जलाल है, इसलिए उनको ये कलाम इस तरह से करना रब की बारगाह में जायज है। मैं उन्हीं की मिसाल दे रहा हूँ अहले दिल के लिए, ये मिसाल अहले फतवा के लिए नहीं है। मूसा कलीम का जमाना, मूसा कलीम ने देखा मैदान में एक बंदा बकरियां चराता था, बैठा हुआ, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, पैबंद लगे हुए, आसमान देख रहा है और आसमान देखकर कह रहा है, क्या कह रहा था? कह रहा था, कितना अच्छा होता तू नीचे आ जाता, कितना अच्छा होता तू अपने तख्त से नीचे आ जाता, मैं तेरे बालों में कंघा करता, जुए निकालता, मैं खिचड़ी बनाकर अपने हाथ से परोसकर तुझे खिलाता, एक एक लुकमा करके तू खाता। किससे कह रहा था वो? चरवाहा किससे कह रहा था मुखातिब करके? रब तबारक व तआला से ये बातें कर रहा था। मूसा कलीम ने देखा, मूसा कलीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलाहिदा फरमाया, जलाल आ गया। मूसा कलीमुल्लाह को कैसा जलाल मालूम है? मूसा कलीमुल्लाह कंबल कोड़ा करते थे और आपको इतना जब जलाल आता था तो आपके रोंगटे उनके कंबल से बाहर निकल आया करते थे। अल्लाहु अकबर। मूसा कलीम का ऐसा जलाल आया, आपने आकर उस चरवाहे को 2 तमाचे रसीद, इधर तमाचों का रसीद करना, वो बेचारा डर के भाग गया। चरवाहे का इधर भागना, उधर मूसा पर वही का नाज़िल होना, वही का नाज़िल होना। मूसा
तुमसे तो बात नहीं कर रहा था, हमसे कलाम कर रहा था ना। और फिर उसके बाद इरशाद फरमाया मूसा तो बराए वस्ल करदन नामदी, ना बराए वस्ल करदन नामदी। ऐ मूसा तू जोड़ने के लिए भेजा गया है, तोड़ने के लिए नहीं भेजा गया। इन बुजुर्गों का किरदार क्या है देखो, है ना। ख्वाजा ने जोड़ा कि नहीं जोड़ा? आज ख्वाजा से हम जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? हम ख्वाजा से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि ख्वाजा ने बंदों को जोड़ा है। मैं अक्सर अहले फतवा से एक बात अक्सर सवाल किया करता हूँ। वो सवाल ये है, एक बात बताओ, ख्वाजा हिंदुस्तान है ना। तुम खुद अहले फतवा जब मौका आता है तो तकरीर करते हैं ख्वाजा के मनाकिब में और कहते हैं कि ख्वाजा ने ये किया, ख्वाजा ने ये किया, ख्वाजा ने 90 लाख मुसलमानों को जो है कलमा पढ़ाया। मैं कहा सुभान अल्लाह, बेशक हक बात। कभी कभी होता ये है कि हक सर पे चढ़ के बोली जाता है इन लोगों के। तो जनाबे वाला ख्वाजा आदम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु खुरासान ईरान के रहने वाले, जो अब ईरान है, खुरासान के रहने वाले। ख्वाजा साहब की जबान क्या है? अंग्रेजी। बोलो, क्या ख्वाजा गुजराती बोलते थे? बोलो, क्या ख्वाजा हिंदी या अंग्रेजी बोलते थे? नहीं ना, ख्वाजा की जबान फारसी, ख्वाजा की जबान अरबी। जब ख्वाजा यहाँ पे आए तो यहाँ के लोग ना फारसी जानते ना अरबी जानते। अच्छा साहब, ख्वाजा कौन थे? ख्वाजा मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, अल्लाह को एक मानने वाले, रसूल की रिसालत पर ईमान लाने वाले और आले रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ के लोग पत्थर मिले तो उठा के जेल में रख लो कि भैया ये भी मुकद्दस होगा। सुबह में उठे, सूरज देखा, उसको भी सजदा की, ये भी मुकद्दस है। चांद भी मुकद्दस, गोया उनके लिए सब मुकद्दस। पता ये चला ख्वाजा की बोली अलग, ख्वाजा की पोशाक अलग, ख्वाजा का रहन सहन अलग, ख्वाजा का खान पान अलग, ख्वाजा का अकीदा अलग। फिर कभी किसी के दिमाग में ख्वाजा को मानने वाले किसी भी बंदे के दिमाग में क्या ये बात आई? ये सब अलग था, फिर भी ख्वाजा से जाके सब क्यों मिल गए? क्यों मिले? कभी किसी ने सोचा? सोचो जरा, अपने दिमाग पे जोर दो कि ख्वाजा के पास कोई बंदा आया होगा, जाहिर सी बात है जो अल्लाह वाला होता है ना, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास आया। अल्लाह वाले को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग चूक दर चूक अपने आप खिंचे चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा के पास कोई आया होगा गैर मुस्लिम और आके कहा होगा हुजूर मेरे घर चलिए बरकत के, तो तुम समझते हो ख्वाजा ने मना कर दिया होगा? कोई बीमार पड़ा होगा, ख्वाजा के असरात देखकर लोगों ने कहा होगा आकर, ख्वाजा सरकार हमारे बच्चों पर दम कर दीजिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ पढ़ दीजिए। तुम समझते हो उस गैर मुसलमान के लिए ख्वाजा साहब ने मना दी की होगी? नहीं ना, ख्वाजा साहब की दावत का। मुझसे कई लोग कहने लगे कि हजरत ख्वाजा साहब ने क्या किताबें छोड़ी है? कोई किताब ख्वाजा साहब ने नहीं लिखी है। मैंने कहा मियां, किताबें मौलवी लिखते हैं, अपने नाम के लिए लिखते हैं, अपनी शोहरत के लिए लिखते हैं, अपने नाम वाली के लिए कि हमारा साहब नाम हो जाए, कि हमने 50,000 किताबें लिख दी, 10,000 रसाइल लिख दिए। मगर सुनो, मोइनुद्दीन उस शख्स का नाम है जिसके यहाँ किताबें कलम और दवा से नहीं लिखी जाती है, जो सुभान अल्लाह हुसैन की औलाद है। हुसैन की जो औलाद है, हुसैन ने कौन सी किताब लिखी? कासिम ने कौन सी किताब लिखी? अली अकबर ने कौन सी किताब लिखी? मौलाना मोहम्मद ने कौन सी किताब लिखी? अब्बास अलमदार ने कौन सी किताब लिखी? सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करता हूँ कि जो अली असगर के खून से इस्लाम की तारीख लिख दी गई, बड़े से बड़ा मौलवी हजारों किताबें और रसाइल लिखकर उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसकी बराबरी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। ख्वाजा से किसी का कंपैरिजन न किया जाए। कोई ये नहीं कह सकता कि ख्वाजा ने दीन फैलाया और किसी ने दीन बचाया। मैं अर्ज करता हूँ कि मियाँ ख्वाजा ने दीन फैलाया भी और ख्वाजा ने दीन बचाया भी। सही बात यही है। इस जमाने में दिल चुने क्या है ना, हमारा दिल ख्वाजा से मिला हुआ है, हमारा दिल ख्वाजा से मिला हुआ है। वक्त के बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम ख्वाजा की बारगाह में जाते थे, पुराने बुजुर्ग, अभी की बात नहीं कर रहा, जाते थे। जाने के बाद वहाँ पे अपनी मुफ्ती की सनद को ख्वाजा के कदमों में रख देते थे। लोग पूछते हैं उनसे, हमने देखा है ऐसे बुजुर्गों को, लोग पूछते हुजूर एक फतवा आपसे इस्तिफ्ता करना है, एक सवाल करना है।
वो ख्वाजा के दरबार की तरफ यूं उंगली उठाते और कहते ये सुल्तान का दरबार, ये सुल्तान का दरबार है। मेरे भाइयों, इन बुजुर्गों से सीखो, अहले दिल हो, दिल वाले बन के जीना सीखो। अहले दिल हो, दिल वाले बन के जीना सीखो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं, बस हम मोहम्मदी हैं, बस हम गरीब नवाज से जुड़े हैं, बस हम शाह अब्दुल कादिर जिलानी से जुड़े हैं, बस हम 12 इमामों से जुड़े हैं, बस हाँ हम 12 इमामों से जुड़े हैं। ये लोगों ने जो ये कहना शुरू किया है कि अरे वो इमाम जो है वो शियाओं के हैं, वो इमाम शियाओं के हैं, मैंने कहा सुभान अल्लाह, वाह, हसन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं, ये इमामों को कब से तुमने फिरकों में बांट दिया? जैसे आजकल होता है, सुभान अल्लाह। अगर मेरे बुजुर्ग मुझे इजाजत दें तो एक बात मैं आपसे करूं, इतना बड़ा मसला खड़ा किया गया है हजरत फिरकेबाद के नाम पर कि पहले तो लोग जो है अलग अलग फिरके के होते थे, अब मस्जिदें अलग अलग फिरके की होने लगी। अब मस्जिदें जो है अलग अलग फिरके की होने लगी। अल्लाह अकबर। मैंने एक साहब से कहा, मैंने कहा साहब ऐसा है, आप किसी भी फिरके से बिलोंग करते हो, चूंकि हमारे सर्कल के अंदर बहुत सारे प्रोफेसर हजरात यूनिवर्सिटी से मुतालिक, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा एक मूवमेंट इन तमाम पढ़े लिखों में होता है। अल्लाह का शुक्र है कि पढ़े लिखों के साथ उठना बैठना रखा है। किसी भी हाँ बस समझ लीजिए मैं क्या कहूँ, ये तकद्दुस नाब बारगाह है। मैं लोग कहते हैं सिप्तैन हैदर बहुत कड़वा कहता है, तो भाई जाहिर सी बात है, जो हलाली होगा वो कड़वा कहेगा, जो हीरे का ज़कात के हीरे का मिठास खाएगा वो मीठा बोलेगा, है कि नहीं? तो हजरत इकरामी, मैं अर्ज कर रहा था, उससे साहब ने कहा कि हजरत वो फलाने फितरे की मस्जिद है, वहां पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैंने कहा बिल्कुल सही है, हम वहां पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर हमें फलाने होटल में जाके खाना खाना हो तो हम ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ पे फलाना फिरके वाला बैठा है, ढमाका फिरके वाला बैठा है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, खाने के लिए फिरका नहीं दिखता है, अल्लाह की बारगाह में बंदगी जो है वो बजा लाने के लिए फिरका दिखता है। अल्लाह अकबर। और इससे भी आगे बढ़ जाए, आजकल तो ये क्या मूवीज का जमाना बहुत चल रहा है, लोग जाते हैं मूवीज देखने के लिए, तमाम फिरके के लोग एक साथ बैठ के मूवी देखेंगे। गुनाह करने में सब एक है। हजरत में तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, गुनाह करना होगा सब एक जगह जमा हो जाएंगे, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के लिए, रसूल अल्लाह की बारगाह में बंदगी का हदिया पेश करने के लिए आपको फिरका नजर आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको हिंदी मुसलमानों को इस्लाम की दावत का तरीका, उस पे वो तरीका अपनाने की तौफीक अता फरमाए जो हमारे गरीब नवाज ने हमारे लिए छोड़ा। आमीन। याद रखो तुम में से हर एक भाई, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ कि कयामत के दिन सबको अल्लाह को मुंह दिखाना है और वहां पर बहुत सारे सवालात होंगे। एक सवाल इतना भारी है, इरशाद होगा तू मेरे लिए क्या लाया? ऐ मेरे भाइयों सोचो, अल्लाह पूछेगा तू मेरे लिए क्या लाया? वहां पे नमाज का सवाल नहीं है, वो रोजे ज़कात हज का सवाल नहीं है, बल्कि वो सवाल मालूम है क्या है कि तुझे हमने इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया, तेरे दिल में हमने अपने महबूब की मोहब्बत डालकर उन पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाई। ये बता, तुझे हमने जो अता किया था उसको तूने कितना फैलाया? क्या तुझे देखकर कोई मुसलमान हुआ? क्या तुझे देखकर कोई मुर्तद होने से महफूज रहा? हम एक बाहर के मुसलमान मुल्क में गए, वहाँ के जो डायरेक्टर साहब थे, वहाँ की एजेंसी के जो होते हैं एंट्री पर इमिग्रेशन पे, उन्होंने हमसे पूछा अच्छा आप सैयद साहब हैं, आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और उसके साथ साथ मेरा काम तबलीग करने का है। कहते अच्छा तो आप हिंदुस्तान से आए? मैंने कहा कहते ये बताइए आपने कितने गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया? मैंने कहा हजरत हाथ जोड़ लिए मैंने, मैं ये नहीं दावा करता कि कितने लोगों को गैर मुस्लिमों को मैंने कलमा पढ़ाया, आप ये मुझसे पूछिए कि कितने मुसलमानों को दायरे इस्लाम से बाहर जाने से रोका। गिरामी अपने किरदार को पेश करिए, अपने अखलाक को पेश करिए। यही पैगाम तमाम खानकाहों से जारी होता है और इस मामले में किसी खानका में कोई इख्तलाफ नहीं है और खानकाहों का आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। आप देख लें अहले बैत क्या था, हम जो हमेशा तबलीग करते हैं अहले बैत को पकड़ो, अहले बैत का नाम उठाओ, क्यों करते हैं? क्योंकि अहले बैत में कोई मजहबी और मसलकी इख्तलाफ नहीं है, सब एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे के मुरीदों में शरकत करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला सही माना में
हमें अहले बैत के तरीके में चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इन बुजुर्गों का साया अल्लाह ताला हम पे कायम दायम रखे। इनका फैजान हमारी और हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत कायम दायम रखे। अल्लाह ताला इस खानकाह को सलामत रखे, इस खानकाह से जुड़े हुए अहले दिल को सलामत रखे। आप तमाम मुसलमान भाइयों को अल्लाह सलामत रखे और फिर आप सब के सदक़े में अल्लाह इस फकीर बरकाती को भी जो है इतनी तौफीक अता करे कि मैं दीन के कुछ काम आ जाऊं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।